Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kalau airplane mode apa? Banyak mobile. ఇప్పుడు లేదా Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Sri Radhe Jaya Jagannath Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Deva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गौर निताय की जय, जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज का जो श्लोक है वो है स्कंद 6 से अध्याय नंबर है 11। अध्याय का नाम है वृत्रासुर की दिव्य गुण और श्लोक क्रमांक है 19। तो दिख नहीं रहा है, मैं आपको मैं ही बोलता हूँ, आप ट्राई कीजिए, रिपीट कर सकते हो। सुरेश कस्मान्न हीनो शिवज्रम पुरस्ते वैरिनिमयमोघं मां संशयिष्टानगदेव वज्रः सान्निष्फलकृपणार्थे वयांच। सुरेश कस्मान्न हीनो शिवज्रम पुरस्ते वैरिनिमयमोघं मां संशयिष्टानगदेव वज्र सान्निष्फलं कृपणार्थे वयांच। सुरेश कस्मान्न हीनो शिवज्रं पुरस्ते वैरिनिमयमोघं मां संशयिष्टानगदेव वज्रं सान्निष्फलं कृपणार्थे वयांच। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। बाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। सुरेश देव के राजा, कस्मात क्यों न नहीं हिनोशी छोड़ते वज्र पुरस्थिते तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ वैरिणी तुम्हारा शत्रु मई मुझ पर अमोघम न चुकने वाला वज्र माँ मत संशयिष्टः संदेह करो न नहीं गदाइव गदा के समान वज्रः स्यात् हो सकता है निष्फलः बेकार कृपण कंजूस व्यक्ति से अर्था धन के लिए इव सदृश यांचा याचना। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तात्पर्य। जब इंद्र ने अपनी गदा रुद्रासुर पर चलाई थी तो उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का वह आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। इससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था, 14 गज पीछे ढकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृत्रासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान यह वज्र भी बेकार न जाए। किंतु वृत्रासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया कि यह वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया था। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वह समझ न सका कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वृत्रासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित थे। वृत्रासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। वह तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो, तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरशिवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभद्रनंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे हरे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज का जो श्लोक है वो है अध्याय 6 से, और ये स्कंद 6 से है। अध्याय नंबर है 11। अध्याय का नाम है वृत्रासुर के दिव्य गुण। मतलब वृत्रासुर नाम का जो असुर है उसके दिव्य गुण। अभी असुर के दिव्य गुण नहीं रहते, लेकिन ये असुर बस शरीर है लेकिन आत्मा भक्त है। तो वो भक्त है, कुछ कारण की वजह से असुर बन गए, लेकिन उनके अंदर अभी भी दिव्य गुण है। ये बताने के लिए नाम क्या है, वृत्रासुर के दिव्य गुण। अध्याय का नाम ही है ना। जैसे कोई बोलेंगे रावण के दिव्य गुण तो थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, रावण के दिव्य गुण प्रभु जी है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये शरीर उनका असुर का है, रुद्र असुर का शरीर है, लेकिन भक्त है वो। पिछले जन्म में एक राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे, अभी कुछ कारणवश असुर बन गए तो, लेकिन वो असुर बने हैं, बस शरीर असुर बना है। अभी भी चित्त उनका जो है, मेन जो रहता है चित्त रहता है, हृदय, वो भगवान के भक्त जैसे ही है, इसलिए उनके दिव्य गुण ऐसा नाम। और श्लोक क्रमांक 19। तो अभी तक क्या हुआ है ना, तो इसके ऊपर बोलने से पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसके ऊपर कुछ परंपरा में बोल सकूं, क्योंकि ये भक्त थे है ना, वृत्रासुर। हालांकि भक्त जैसे कपड़े नहीं पहने होंगे है ना, थोड़े असुर जैसे कपड़े होंगे, या असुर जैसे दांत बड़े, काला शरीर, भयानक, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे। तो ये जो अध्याय है इसमें अभी आज का जो श्लोक का तात्पर्य है उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ तो आपको थोड़ा समझा दो उसके ऊपर। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, ये वृत्रासुर बोल रहे हैं इंद्र को कि हे इंद्र, अभी तक क्या हुआ था, उन दोनों में फाइट चल रहा था, क्योंकि असुर है तो इनका धर्म है असुर की तरफ से फाइट करना। तो असुर की तरफ से फाइट कर रहे थे, लेकिन इनको पता है कि इंद्र और भगवान के बीच में क्या बातचीत हुआ उधर। हालांकि किसी ने बताया नहीं, व्हाट्सएप SMS नहीं किया कि हमारे बीच में क्या चर्चा हुआ, असुर को जाके बताओ, लेकिन पता चलता है कितना भी छुपाओ, है ना, ऐसा होता है। तो भक्तों को पता चलता है हम कितना भी छुपाए भक्तों से। तो वृत्रासुर कौन थे, भक्त थे, उनको पता चल गया था कि भगवान और इंद्र के बीच में क्या बातचीत हुआ था। तो इंद्र के बीच में बातचीत हुआ था, भगवान ने इंद्र को बोला था कि ये वज्र बनाओ दधीचि के हड्डी से, वो वज्र से तुम वृत्रासुर को मार सको। और दधीचि कौन थे, दधीचि भी एक शुद्ध भक्त थे, मतलब बहुत महान भक्त थे। वो बोले ठीक है भाई, इंद्र को अपनी जान बचाने के लिए मेरी हड्डी लगती है तो मुझे प्राण छोड़ना पड़ेगा, तो मैं प्राण छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हम बोलेंगे ऐसा,
कि ठीक है आपका प्राण बचने के लिए मैं मेरा प्राण छोड़ दूं ताकि आपका प्राण बच जाए। हम तो बोले प्रयास करो प्रभु, क्या होता है इतना, है ना, मरते दम तक प्रयास करो, मर भी गए तो क्या है, भगवत धाम ही जाएंगे आप भी। लेकिन वो बोले ठीक है तुम्हारे मरने के लिए मैं भगवान का स्मरण करके मैं प्राण छोड़ता हूँ, मैं भगवत धाम चला जाता हूँ। और वृत्रासुर को मारने के लिए, वज्र बनाने के लिए इंद्र को हड्डी दे दिया। इंद्र को हड्डी दे दिया किसने? दधीचि मुनि ने, कि भाई ठीक है मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन तुम्हारा प्राण बच जाएगा, है ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी संकट है। तो भक्त मतलब क्या है? पीर पढ़ाई जाने, है ना, वैष्णव जन तो देने के लिए। किसको वैष्णव बोलेंगे? कि जो दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा असुर है, इंद्र को मार देगा, लेकिन अगर मेरा हड्डी से वो इंद्र बचता है तो मैं मर जाऊं, क्योंकि इंद्र को तकलीफ हो रहा है। तो वैष्णव, तो दधीचि मुनि भी वैष्णव थे, बहुत बड़े भक्त थे। और दधीचि मुनि के हड्डी से जो वज्र बना है, दधीचि मुनि शुद्ध भक्त है, तो हड्डी का जो वज्र बना है वो भी कैसा होगा? शुद्ध वेपन होगा, शुद्ध अस्त्र होगा। तो ये जो असुर है ये भी भक्त है। अभी इनको डबल गारंटी है कि भगवान ने बोला है कि ये वज्र से मेरा नाश होने वाला है, तो मैं भगवत धाम जाऊंगा भगवान को स्मरण करके, ये पहला गारंटी है। दूसरा गारंटी है कि ये जो अस्त्र बना है ये शुद्ध भक्त के हड्डी से बना है। तो शुद्ध भक्त के हड्डी से अगर अस्त्र बना है तो उससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा, है ना। एक कथा आता है, महाराष्ट्र में ही है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो भक्त का नामदेव जनाबे ऐसे कुछ भक्त थे ना महाराष्ट्र में। उसमें से किसी का है वो, तो कुछ अंतिम संस्कार हो गया, सॉरी कुछ तो जल गए, कुछ आग लगी, कुछ तो जल गए। तो वो बोले कि वो उनका हड्डी कैसे समझेंगे, तो बोले जाओ हड्डी उठाओ, जो हड्डी से भगवान का नाम निकलता होगा वो हड्डी भक्त है। महाराष्ट्र का है, दूसरी तरफ का किसी का है, मुझे याद नहीं आ रहा है। गौरी नहीं, गौरी से नहीं वेगड़ा है, एक हड्डी का भी है, वो गौरी का जन्म एक आता है। वो बोलते मेरी गौरी से भगवान का नाम आएगा, मतलब गौरी समझते हैं ना, गोबर कंडा, कि भक्त इतने शुद्ध होते हैं कि उसने गोबर के कंडे बनाए, वो कंडे से भी आवाज आता है भगवान का नाम जब का, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और एक भक्त ने प्राण छोड़ा, उनका शरीर जल गया, हड्डी से भी भगवान का नाम आएगा। तो दधीचि मुनि का हड्डी भी शुद्ध होगा ना फिर, अगर उनके गोबर के कंडे से अगर भगवान का नाम आता है ना। प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बात आता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक रूम में जप किए और जप करके वो रूम छोड़ के चले गए। तो रूम की दीवारों में से आवाज आ रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। अर्जुन जब सोते थे रात को, तो किसी ने चेक किया कि अर्जुन सो रहे हैं। भगवान बोलते कि अर्जुन ने मेरा हमेशा स्मरण करता है। तो अर्जुन की छाती पे कान लगाया, तो अर्जुन भी सब नींद में है हालांकि, लेकिन भगवान का नाम जप ही कर रहा था। एक बार प्रभुपाद जी के बारे में आता है, प्रभुपाद जी को किसने पूछा कि मैंने सुना कि आप बहुत जप करते ही रहते हैं, आपका भजन उठता ही नहीं है, लेकिन आप तो इधर उधर कुछ बातें करते ये करते। तब प्रभुपाद जी बोले मेरे पेट को कान लगाओ। तो उनके पीठ को कान लगाया, तो उधर से हरे कृष्ण महामंत्र का आवाज सुनाई दे रहा था। हरि वो। तो ये सब भक्तों की गुण है कि वो जब जप करते हैं तो वो जिस, है ना, शुद्ध भक्त जिस वस्तु को टच करते हैं वो वस्तु भी शुद्ध हो जाता है। और उनका हड्डी भी, वो तो उनके साथ है ना कि कोई भक्त अगर रूम में जप करके चला गया, वो रूम का दीवार अगर हरे कृष्ण आवाज देता है ना। जनाबाई की गोबर के कंडे अगर जनाबाई के हाथ से बने हैं और वो तब भगवान का नाम ले रही थी, तो वो कंडे से अगर भगवान का नाम आता है, तो दधीचि मुनि भगवान के भक्त है, उनका हड्डी से भगवान का नाम नहीं आएगा, तो शुद्ध हो गई हड्डी। तो वृत्रासुर को अभी डबल गारंटी था कि भगवान ने बोला है मेरा मृत्यु ये वज्र से होगा, और दूसरा कि ये दधीचि मुनि की हड्डी है, दधीचि मुनि शुद्ध भक्त है, वो दधीचि मुनि का हड्डी मुझे स्पर्श करेगा तभी मैं शुद्ध होकर भगवत धाम चला जाऊंगा डायरेक्ट, ये गारंटी था। तो दो गारंटी थे अभी वृत्रासुर के पास, हालांकि असुर है लेकिन दो गारंटी थे। आता तुम्ही त्याला बंद करून द्या, आता त्याचं गरज नाही। रुद्रासुरचं पण सापडलं। हाँ, ते नहीं, ते डिस्टर्ब होते थे बाकी संगीत तिकडे बघते। तो इनको डबल गारंटी होने की वजह से ये डर नहीं रहे। अभी ये क्या है, ये बहुत बड़े असुर थे और इंद्र छोटा सा है। हालांकि इंद्र राजा है,
लेकिन साइज में छोटा है। और इससे पहले क्या हुआ कि युद्ध चालू था, वो असुर बहुत बड़ा है, इंद्र छोटे से है, तो इंद्र ने क्या किया, अपनी सेना भेजी और असुर ने क्या किया, सेना को मारना शुरू कर दिया। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी इस कथा को बताते हैं, बोलते ये राक्षस लोग के ऊपर जो तीर छोड़ रहे थे देवी देवता, तो बाकी राक्षस के ऊपर तीर जाने की जरूरत ही नहीं, ये वृत्रासुर इतना बड़ा था, वो तीर सब खा के पेट में डालता था। तो बोलते अभी तक इतिहास में कभी ऐसे राक्षस ने किया नहीं था कि अस्त्र ही खा ले, तो ये देवी देवता डर गए। ऐसे पहले युद्ध में हुआ था। दूसरे युद्ध में क्या हुआ, इनके पास भगवान का आशीर्वाद था, वज्र था, इसके वजह से राक्षस भागने लगे। तो वृत्रासुर ने खुद के जो सैनिक थे जो भाग रहे थे उनको भी बोला कि तुम डरपोक हो, और देवी देवता को बोला कि तुम भी डरपोक हो, क्योंकि वो भाग रहे और तुम पीछे से वार कर रहे हो। वीर लोग पीछे से वार नहीं करते। तो ये सुनने के बाद भी उनके लोग तो भाग गए, अभी वृत्रासुर अकेले हो गए। तो वृत्रासुर ने क्या किया, अकेले फाइट करना शुरू किया। तो इंद्र का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि वृत्रासुर के सैनिक सब भाग गए। तो इंद्र ने क्या किया, गदा लेके फेंका और वृत्रासुर ने बस ऐसे ही पकड़ा गदा, क्योंकि इंद्र का गदा इतना ही साइज का था वृत्रासुर के कंपैरिजन में। अभी वो फोटो में दिखाया था ना, तो इंद्र का गदा इतना ही था और वृत्रासुर समझे मैं वृत्रासुर हूं, तो इंद्र का गदा उसने ऐसे पकड़ा बस, और ऐसा लेके ऐसा फेंक के मारा है ना। तो इतने बड़े असुर थे कि इंद्र ने गदा फेंका, उन्होंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा और फेंक के मारा। तो इंद्र का ही गदा फेंक के मारा, लेकिन इंद्र को नहीं मारा। उनको पता है ये भक्त है ना वृत्रासुर, तो उन्होंने क्या किया, इंद्र को नहीं गदा फेंक के मारा, इंद्र ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर बैठे थे, हाथी को गदा फेंक के मारा। तो हाथी को जैसे ही गदा लगा, तो हाथी का नाक रहता ना सुन, तो हाथी पीछे जाके गिरा। अभी हाथी के ऊपर इंद्र था, वो क्या होंगे फिर, वो भी गिर गए। उनके हाथ में वज्र है, हाथी गिर गया, इंद्र भी गिर गया, और हाथी को गदा लगा तो हाथी का नाक फूट गया और पूरा खून निकल रहा था। लेकिन इंद्र के उंगली में अमृत बहता है, इंद्र ने तुरंत वो अमृत वाली उंगली लेकर हाथी को फिराई, और तो हाथी का नाक फूट गया था, वो रिपेयर हो गया। हाथी को जितना चोट आया था सब रिपेयर हो गया, पूरा मरम्मत पट्टी करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप। ये है देवी देवता, ये है उनका शक्ति कि इंद्र ने बस इतना करके हाथी को दुरुस्त किया, फिर से हाथी के ऊपर चढ़ गए। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी उनके पास दो अस्त्र थे, एक गदा था एक वज्र था। पहले गदा लेके फेंक के मारा, तो उन्होंने पकड़ा और उनको फेंक के मारा, तो गिर गए। उनको लगा कि मैं वज्र लेके फेंक के मारूंगा, और उन्होंने पकड़ के मुझे फेंक के मारा तो मैं मर जाऊंगा डायरेक्ट। तो इसलिए वो डर रहे थे, कौन, इंद्र डर रहे थे। ये वृत्रासुर राक्षस होने के बाद भी इनको दो गारंटी था कि दधीचि मुनि का हड्डी है, इसलिए मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं मरूंगा, इंद्र के हाथ से मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। भगवान का भी प्रॉमिस है कि ये राक्षस मरने वाला है, ये है गारंटी है। तीसरा एक गारंटी एक और था कि ये जो असुर तैयार हुए थे वृत्रासुर, वो यज्ञ से तैयार हुए थे, और यज्ञ में जो मंत्र बोला था उसमें गड़बड़ हो गया था। तो गड़बड़ का जो मीनिंग हुआ था, गड़बड़ होने के बाद शब्द का वो मीनिंग ऐसा था कि ऐसा असुर जो इंद्र के हाथ से मर जाएगा। मतलब 3 गारंटी था कि वृत्रासुर को मरना ही है करके भगवान ने बोला है, और शब्द उल्लेख होके जो असुर तैयार हुआ, वो शब्द का अर्थ भी वो है कि इंद्र का शत्रु, मतलब इंद्र के हाथ से मरने वाला, तो मरने ही वाला है। लेकिन इंद्र को फिर भी गारंटी नहीं, भगवान ने बोलने के बाद। भगवान ने इंद्र को बोला, वृत्रासुर को अल्लाह बोला भी नहीं। वृत्रासुर को तो अपने आप खबर है ना, गुप्त है, इंद्र ने नहीं बताया एग्जैक्टली, इंद्र छुपाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन पता चलता है ना, ऐसे होता है ना, पता चलता है कितना भी छुपाए तो पता चल गया। तो फिर भी इंद्र को गारंटी नहीं है, क्योंकि असुर कौन है, वृत्रासुर, लेकिन वो अच्छे से जी रहा है, अच्छे से सब कुछ कर रहा है, और ये भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पोस्ट पोजीशन पे है ना, इंद्र बने हैं, लेकिन गलत काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने खुद के गुरु का अपराध किया कि गुरु शुद्ध भक्त नहीं है ना, ऐसा बोलते ना लोग, इसलिए अपराध किया, साधक है तो ऐसा समझ के अपराध किया, दंडवत नहीं मारा गुरु आने के बाद भी, है ना। तो दूसरा क्या किया, विश्वरूप को मार दिया, दूसरे ब्राह्मण को मार दिया। इसके वजह से उनका भगवान के ऊपर विश्वास कम हो गया। भगवान ने बोला है मरेगा, फिर भी उसको लगा कि मरेगा कि नहीं मरेगा,
लेकिन इंद्र को इधर वृत्रासुर खुद बोल रहे हैं कि हे स्वर्ग के राजा, तुम स्वर्ग के राजा हो इंद्र, तुम अपने समझ खड़े अपने शत्रु मुझ पर वज्र क्यों नहीं चलाते। अभी खुद वृत्रासुर बोल रहे कि चलाओ वज्र चलाओ। इंद्र को क्या लग रहा है, अरे भाई पहले मैंने गदा फेंक के मारा, उसने फेंक के मुझे ही मारा, अभी मैं वज्र फेंकूंगा तो वो भी पकड़ के मुझे फेंक के मारेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, अभी चलाओ नहीं चलाओ। तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। लेकिन वृत्रासुर को कितना कॉन्फिडेंस है, चलाओ। क्यों? क्योंकि यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया वज्र निष्फल नहीं होगा। तो इधर क्या बोले कि हालांकि तुमने गदा फेंका वो निष्फल हो गया, लेकिन टेंशन मत लो, अभी वज्र निष्फल नहीं होगा, इसलिए तुम फेंक के मारो। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये वज्र मुझे मारो मुझे मारो, मतलब वो मरने के लिए ही युद्ध करने के लिए आए, वो जीतने के लिए नहीं है। वृत्रासुर क्या है, वृत्रासुर भक्त है, तो उनको ये असुर शरीर मिला, ये उनको जल्दी से जल्दी त्यागना है, ताकि जल्दी से जल्दी अगर तमोगुनी शरीर त्यागे तो सतोगुनी शरीर मिल जाए तो भक्ति होगा, और अगर भगवत धाम चले जाए तो और अच्छा है, तमोगुनी शरीर से में रहने से अच्छा है, ऐसा उनका धारणा था। और उनको गारंटी हो गया था कि दधीचि मुनि का हड्डी है तो अच्छा है, भगवान ने बोला है मेरा वध होगा तो अच्छा है, मैं भगवान का स्मरण करके प्राण छोड़ूंगा। और आगे इसी अध्याय में आता भी है कि पहले वो इंद्र को ये बोलते हैं कि मारो डरो मत, ये वो ऐसा बोलते हैं, है ना, अरे वीर डरते नहीं, ऐसा ऐसा बोलते हैं। फिर बाद में 4 प्रार्थना करते हैं भगवान को कि मुझे ये नहीं चाहिए मुझे वो नहीं चाहिए, अगर भगवान की भक्ति उधर नहीं मिल रही है, मतलब असुर होने के बाद भी वो मांग नहीं रहे। हम तो मांगेंगे ना, हम तो मांगेंगे, कुछ भी भगवान को हम मांगने आते हैं। नॉर्मली मंदिर मतलब क्या है, मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन ये असुर होने के बाद भी भगवान को बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका स्मरण होता रहे। तो ये असुर ऐसे 4 प्रार्थना करते भगवान को, और फिर आगे दूसरा युद्ध होता है कि इंद्र आगे जो करता है वृत्रासुर को मार देता है, पहले एक हैंड काटता है, दूसरा फिर हाथ काटता है, ऐसा आगे अगले के अध्याय में रहता है। लेकिन इधर एक उन्होंने एनालॉजी दिया है कि फंड कलेक्शन के बारे में बोला है ना, कि फंड कलेक्शन करते हुए क्या होता है, तो बोल रहे कि जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है ना, कि कंजूस व्यक्ति के पास जाए तो कंजूस मतलब क्या है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन हम बोलेंगे कि भगवान की सेवा के लिए कुछ दे दो, है ना, तो वो बोलेंगे हमारा ही बहुत तंगी चल रहा है ना, हमारा ये अटका है, वो के कोर्ट के चल रहा है, ये हो जाएगा तो दे देंगे। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। तो कंजूस व्यक्ति क्या करेगा, होगा तो भी भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, है ना, तो ये होता है कंजूस व्यक्ति। तो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि तुमने गदा फेंक के मारा लेकिन गदा निष्फल हो गया, मतलब कि कोई भगवान का भक्त अमीर आदमी को बोलता है कि भगवान की सेवा के लिए कुछ दो, है ना, जन्माष्टमी आ रही है कुछ दो ऐसा, तो व्यक्ति के पास जाने की याचना निष्फल हो गई, वैसे ही गदा निष्फल हो गया, ऐसा वो एनालॉजी दे। लेकिन टेंशन मत लो, वज्र निष्फल नहीं होगा, तुम फेंक के मारो। तो बार बार वो वही बोलते हैं कि तुम फेंक के मारो, है ना, वज्र से मारो, मुझे मारो मारो मारो, क्योंकि उनको गारंटी है। तो बोलते तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तुमको भगवान ने बोला तुम फिर भी तुम क्या कर रहे हो कि भाई मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा, भगवान ने तो बोल दिया मरेगा, ये वज्र से मरेगा, अब ये बोले मरेगा कि नहीं मरेगा, मतलब भगवान के ऊपर डर है ना। तो लेकिन इंद्र को डाउट होने के बाद भी वज्र से मैं मरूंगा और मैं भगवत धाम जाऊंगा, ये बात नहीं हुआ था। बस भगवान ने क्या बात बोला था कि असुर दधीचि मुनि के अस्त्र से मर जाएगा, भगवत धाम जाएगा, ये बात नहीं हुआ था। लेकिन इंद्र को फिर भी गारंटी नहीं मरेंगे कि नहीं, लेकिन वृत्रासुर को इतना गारंटी कि मरूंगा और भगवत धाम जाऊंगा, जो बोला नहीं था उसका भी गारंटी। तो ये है भक्त का भगवान से भगवान के प्रति जो विश्वास है कि भक्त ऐसा बोलते हैं कि भगवान हमारा कभी बुरा करेंगे नहीं, और जो भक्त नहीं हो क्या बोलेंगे, हमको ही क्यों दुख दे रहे भगवान, उन्होंने हमारा ये किया, है ना, ऐसा बोलते ना, उन्होंने हमारा ये किया, इतना नुकसान कर दिया, हमारा बिजनेस का किया, हमारा, है ना,
किसी का पत्नी को कोई मार देता है या कुछ लव अफेयर से लेके जाता है, वो फिर व्यक्ति बोलता है मेरे साथ ही ऐसा किया है ना, हमारे फैक्ट्री में आग लग गया, ऐसा बोलते हैं। तो वो अभक्त है, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। भगवान ने किया नहीं, तुम्हारे कर्म ने किया, ऐसा अगर उसको कोई साधु बोलता है तो विश्वास नहीं करता, नहीं बोलते हमने क्या किया, हमने क्या बुरा पाप किया था, है ना। ये नहीं बोला कि हमको इतना पैसा दिया, हमने क्या पुण्य किया था, गरीबों को क्यों नहीं दिया, तब नहीं बोला। जब दुख आया तब बोलते हैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है करके। तो इससे भी पता चलता है कि भगवान के ऊपर विश्वास है ही नहीं लोगों का। लेकिन इधर राक्षस होने के बाद भी वृत्रासुर, असुर का विश्वास क्या है कि मैं मरूंगा और भगवत धाम जाऊंगा। लेकिन इसमें दो एनालॉजी, इसमें दो कंपैरिजन है कि ये इंद्र क्या है, ये राक्षस है बहुत बड़ा, इंद्र छोटे से है। इंद्र ये राक्षस को मारेंगे, ये राक्षस भगवत धाम जाएगा, इंद्र इधर ही रहेगा भौतिक धाम। कि इंद्र का कार्यकाल कितना रहता है, 1 मनवंतर, बराबर है मुझे, 1 मनवंतर तक इंद्र का कार्यकाल है। अभी जैसे कि वैवस्वत मनु चालू है, 7वें मनु 28वां युग चालू है, 27 युग कंप्लीट हो गए, तो 71 मनु है, 71 दिव्य युग तक 1 मनु रहते हैं, मतलब 71 दिव्य युग तक 1 इंद्र रहेंगे। मतलब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरिक, कलयुग, फिर से सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरिक, कलयुग, एक सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरिक, कलयुग को एक साइकिल बोलते हैं। ऐसे 71 साइकिल तक ही इंद्र रहता है। उसके बाद उमरे या जिंदा रहे उसको छोड़ना है पोस्ट, और उसके बाद इधर भी रहे वो 71 साइकिल तक इंद्र भी बन के रहे, तो भी ऐसे राक्षस आएंगे आक्रमण करेंगे तो दुख है। और 71 साइकिल के बाद उसका पोस्ट पोजीशन निकल जाएगा तो इंद्र को पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। तो इंद्र का पद मिलने के लिए, भौतिक जगत में पद मिलने के लिए प्रयास कर रहा है, और फिर भी भगवान ने बोलने के बाद गारंटी नहीं है। और असुर क्या है, वो ये पद के लिए आशा ही नहीं है, वो बोलते कब मेरा मृत्यु होगा मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, और उनको ये गारंटी कि इंद्र को इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा, इंद्र उसमें खुशी, और मैं मर जाऊंगा भगवत धाम मिल जाएगा। उधर इंद्र जैसा तकलीफ नहीं रहेगा कभी। इंद्र के ऊपर इधर बहुत बार आक्रमण होता है, इंद्र का पोस्ट चला जाता है, इंद्र की पत्नी भी चली जाती है बहुत बार, मतलब एक बार वो नहुष आता है ना, तब इंद्र की पत्नी को लेके जाने के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन फिर भी इंद्र क्या करता है, वो पोष के लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन मैं मरूंगा तो मैं भगवत धाम जाऊंगा। ये वृत्रासुर की थिंकिंग है कि मुझे ये नहीं चाहिए कि इंद्र को मैं मार दूंगा और मैं इंद्र के पोस्ट पे बैठ जाऊंगा, तो भी क्या है 71 दिव्य युग में रहूंगा। लेकिन मेरे को ये भी नहीं चाहिए, भौतिक नहीं चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। तो भक्तों की इच्छा भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने की नहीं रहती। हालांकि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमें जीने के लिए जो चाहिए हम लेते हैं। जैसे कि अभी 9 बज जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्रसाद की तरह। फिर 11-12 बजे हम बोलेंगे कि हमें नींद आ रहा है ना, क्योंकि सुबह उठे जल्दी तो फिर थोड़ा सोना पड़ेगा। फिर शाम को 5 बजे फिर से भूख लगेगी तो खाना खाना पड़ेगा। अगर बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कुछ खरीदना है, समझे कि अभी पानी पीना है, हमें बॉटल खरीदना है, किधर जाए तो पैसा ही देना पड़ेगा, है ना। तो जितना आवश्यक है उतने के लिए तो करना ही चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त क्या है, वो बोलते मुझे वो भी नहीं चाहिए। भगवान मेरा रक्षा करेंगे तो रक्षा करेंगे, मारना है तो मारेंगे, है ना, क्या है वो, राखो भी मारो भी जो इच्छा तो मारो। तो वृत्रासुर वो बोल रहे इनडायरेक्टली कि अभी तक भी जीवंत था, भगवान ने बचा के रखा। अभी भगवान बोले कि वृत्रासुर मर जाएगा, ठीक है, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारी। तो मैं मरूंगा, लेकिन भगवान की इच्छा है ना, मैं भगवत धाम जाऊंगा। जो बोला नहीं है उसके ऊपर भी भगवान के ऊपर भक्तों का कॉन्फिडेंस है। जैसे प्रभुपाद जी फॉरेन में गए, उनके गुरु ने आदेश दिया था कि तुम फॉरेन में जाओ और उधर भक्ति का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इंडिया में इस्कॉन स्थापन करने का प्रयत्न किया, और स्थापन भी क्या था, इंडिया में इस्कॉन, बस लीग ऑफ डिवोटी नाम से इस्कॉन स्थापन किया था, वो सफल नहीं हुआ। फिर फॉरेन में गए, प्रचार किया, गुरु का आदेश पालन हो गया, क्योंकि गुरु ने पहले बोला था ना फॉरेन में जाके करो करके। तो उधर फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया, इस्कॉन नाम रख दिया, और प्रचार किया, और 70 साल की उम्र में उधर गए। लेकिन विश्वास क्या था, बाकी लोग क्या बोलते थे, और आप 70 साल के हो, उधर जाओगे, इधर इंडिया में ठंडी गिरता है तो कैसा हाल होता था 70 साल की उम्र के व्यक्ति का। आप उधर जाओगे, उधर क्या प्रचार करोगे, उधर तो बर्फ गिरता है, ठंडी भी नहीं गिरता है ना। तो उधर ठंडी कैसा गिरेगा जब बर्फ गिरता होगा। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, नहीं मुझे मेरे गुरु के आदेश पर विश्वास है। और जब जल्दी से जा रहे 2 हार्ट अटैक आए, तो मरने वाले हैं लेकिन पीछे नहीं हटे।
बोले गुरु के ऊपर विश्वास है। वो फिर भी आगे बढ़ के चले गए और अमेरिका में प्रचार किया। उधर भी हार्ट अटैक आया, तीसरा हार्ट अटैक है ना गुरु जी, उधर भी हार्ट अटैक आया, फिर भी प्रचार बंद नहीं किया, फिर भी प्रचार किया और फिर सफल हो गए। वैसे ही ये वृत्रासुर भी वैसे ही है कि प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए फिर भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको भगवत धाम जाना था और भगवान की सेवा करते करते जाएंगे। तो आगे के अध्याय में वर्णन आएगा कि वृत्रासुर क्या करता है, अटैक करता है, वज्र चलाते ही नहीं इंद्र। तो ये बोलते हैं यार ये वज्र नहीं चलेंगे तो मैं मरूंगा कैसे, और ये मैं मरूंगा नहीं तो शरीर कैसे छूटेगा, और मैं जब शरीर छूटेगा तब तो भगवत धाम जाऊंगा ना। इंद्र डर रहा है। तो भविष्यवाणी क्या है, ये वज्र लगेगा शरीर को तो शरीर छूटेगा, मैं भगवत धाम जाऊंगा। और इंद्र मार ही नहीं रहा है, तो इंद्र को उकसाना पड़ेगा ना मारने के लिए। तो ये खुद होके इंद्र के ऊपर जाते हैं। तो इंद्र फिर वज्र चलाते हैं। फिर आखिर में अभी बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उनका एक हाथ काटते हैं। तो बोलते यार ये हाथ काटने से क्या होगा, मैं थोड़ी मरता हूँ। और आगे बढ़ते दूसरे हाथ काटते, बोलते उससे थोड़ी मरूंगा, गला काटो। तो गला काटो ये बताने के लिए वृत्रासुर अगले अध्याय में वर्णन आएगा। क्या करते हैं, ऐसा मुंह फैलाते हैं, ये नीचे का जो है वो जमीन को लगता है और वृत्रासुर का ऊपर चला जाता है और इंद्र को निकल जाते हैं। इतने बड़े वृत्रासुर थे। उनको समझाने के लिए भाई मेरे को मारो जल्दी। तो एक हाथ कट गया, 2 हाथ कट गया, लेकिन पीछे नहीं हटे। जैसे प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन प्रभुपाद जी रुके नहीं, आगे बढ़े। ये आगे बढ़े, इंद्र को निकल लिया, इंद्र पेट फाड़ के बाहर आ गया। तो फिर उनको थोड़ा लगा कि ठीक है अभी मेरा मृत्यु पास में आ गया। फिर वो सो जाते हैं और इंद्र को उनका गला काटते हैं। तो वज्र से गला काटने के लिए उनको 1 साल लगता है। कितना? 1 साल। तो 1 साल फिर आपका कोई गला काट रहा है, डॉक्टर बोलेगा कि एनेस्थीसिया नहीं देंगे प्रभु जी, ऑपरेशन करना है। यहाँ से शुरू करेंगे, आधा घंटा लगेगा प्रभु जी, आधा घंटा ऑपरेशन के लिए। यहाँ से काटेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, आधा घंटा तकलीफ नहीं होगा। 1 साल तक कितना तकलीफ होगा। लेकिन वो भगवान का चिंतन करते हुए ऐसे सो गए थे और इंद्र गला काट रहा था 1 साल तक। और 1 साल के बाद उनका प्राण निकलता है, सबके सामने उनका प्राण भगवत धाम चला जाता है। तो ये बोला नहीं था किधर भी, ये दधीचि मुनि ने बोला है, ये भगवान ने नहीं बोला है, लेकिन वृत्रासुर को गारंटी है। क्यों? क्योंकि इसका कथा इसके बाद वाले अध्याय में बोलेंगे। क्योंकि उनको भगवान का दर्शन पहले ही हो चुका था, संकर्षण भगवान का। 7 दिन में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। तो भगवान का दर्शन किया था, भगवान ने दर्शन दिया है, तो भगवान के ऊपर उनका गारंटी है बहुत कि मैं मरूंगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन वज्र से मरना चाहिए और जल्दी मर जाऊँ। तो इसलिए फिर वो आगे ऐसा करते हैं। तो ये है भक्त की गुण कि वृत्रासुर उनको बार बार बोल रहे कि मारो मारो मारो, ताकि मैं मरूंगा तो भगवत धाम जाऊंगा और मैं शाश्वत सुख पाऊंगा और तुमको इधर ही दुखालय में फिर से पोस्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो इतना उन्नत अंडरस्टैंडिंग है राक्षस का। ये देख के इंद्र भी घबराता है कि भाई मैं इसको मारूंगा तो ये भक्त है, इतना बड़ा बड़ा फिलोसफी कोई बोलता है तो हमें भी डर लगता है ना, अरे यार मैंने अपराध कर दिया करके, है ना। कोई अगर कुछ गलत कर दिया, हम बोलेंगे अरे प्रभु ये ऐसा थोड़ी ना करते हैं, वो बोलेंगे सॉरी प्रभु जी मुझे पता नहीं। और फिर अगर किसी से पता चल गया कि वो बहुत उन्नत भक्त है तो हमें बुरा लगेगा ना कि मैंने उनको बुरा बोल दिया, कुछ ऐसा नहीं करते हैं। तो इंद्र को वैसा लग रहा था कि यार मैं इनको मारने के लिए आया था और ये तो बहुत उन्नत भक्त है, मुझे विश्वास नहीं उतना विश्वास है। लेकिन वो इंद्र को ऐसा उकसाते हैं, फिर इंद्र को मारना ही पड़ता है, लेकिन वो भगवत धाम जाते हैं। ये उनका बहुत बड़ा गुण है। तो ठीक है, इतना ही था उसमें। वो आखिरी में इधर प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो, तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। तुम मरोगे, तुम्हें इंद्र पोस्ट चाहिए, तुम इंद्र पोस्ट मिल जाएगा, मुझे भगवत धाम चाहिए, मुझे भगवत धाम मिल जाएगा। तो तुम मुझे मदद कर रहे हो भगवत धाम भेजने के लिए, इसलिए जल्दी करो, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। इंद्र 71 मनुयुग तक रहता है उसकी पोस्ट, तो मनुयुग नहीं, उसको दिव्य युग बोलते हैं। दिव्य युग। हाँ। तो उसको डर क्यों रहता है? डर क्योंकि पोस्ट शुद्ध भक्त चले नहीं। जाएंगे करके। शुद्ध भक्त नहीं है तो उनको डर रहता है। मैंने बोला ना 2 उदाहरण कि हम किस स्तर पे है कि हमको 9 बजे तो खाना चाहिए, 5 बजे खाना चाहिए। हमको डर लगता है हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे,
है ना। तो लेकिन हमको गारंटी है निर्जल एकादशी के दिन हम खुद है ना मरते नहीं, बिना खाना खाए बिना पानी पिए, है ना। सभी निर्जल एकादशी करते हैं। कुछ भक्त जिनका तबीयत का प्रॉब्लम है, एसिडिटी, ये वो बुढ़ापा, वो भक्त नहीं करते हैं, वो पानी पी के थोड़ा फल खा के करते हैं, वो भी नहीं मरते। और अभी तक रिकॉर्ड नहीं है एकादशी के बाद कोई मरा, निर्जल एकादशी के बाद। लेकिन फिर भी हमें डर लगा रहता है कि भाई भगवान ने तो बोला निर्जल एकादशी करने वाला भगवत धाम जाएंगे, लेकिन हम मर गए तो हम ये नहीं सोचते कि निर्जल एकादशी करते करते दूसरे दिन मर गए तो भगवत धाम जाएंगे, द्वादशी तिथि अच्छा है ना। तो हमारा मिश्र भक्ति है, इंद्र वैसा है कि इंद्र क्या है, शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्र भक्त है, इसलिए उनको डर लगता है। दूसरा उसके पीछे रीजन ये है कि भगवान के आदेश के हिसाब से वो काम कर रहा है। दो प्रकार से, लेकिन हम बताते हैं मैक्सिमम कि मिश्र भक्त है। और दूसरा हायर ये है कि वो इतने भी मिश्र नहीं, हमसे भी ज्यादा मिश्र है क्या वो? नहीं, हमसे उन्नत है, इसलिए उनको पोस्ट पोजीशन है और हमारा पोस्ट पोजीशन नहीं है। हमको इंद्र बनाएगा भगवान ने क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है ना। तो उनको इंद्र बना के उतना ऊंचा दिया है तो कुछ लायकी तो देखा होगा ना, सर्टिफिकेट देके जॉब मिलता है कि नहीं। तो वो बहुत उन्नत है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भी कुछ गलत काम करना भी पड़ेगा ना। अभी एक ड्रामा करना है हमें, सीता हरण लीला, तो किसी ना किसी को तो रावण बनना ही पड़ेगा। तो फिर जय विजय रावण बन जाते हैं। कोई बोलेगा कि अरे जय विजय इतने बदमाश थे, नहीं, वो ड्रामा करने के लिए आए, वीर रस भगवान को देने के लिए। तो भक्त ही फिर मिश्र भक्त का भी कर रहे हैं, ऐसा भी उसका उदाहरण है। लेकिन हमसे उन्नत है और शुद्ध भक्त से उन्नत नहीं है। शुद्ध भक्त से उन्नत नहीं है, इसलिए उनको इंद्रपोष चाहिए था, इंद्रपोष मिल गया। लेकिन अगर कोई बोलेगा फिर अगले युग में कौन बनने वाला है, इंद्र कौन बनने वाला है? बलि महाराज। बलि महाराज तो शुद्ध भक्त है, तो भगवान का इच्छा है तब उनको इंद्र बनेंगे, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन है, तो वो तो शुद्ध भक्त हो गए, फिर भी इंद्र बनेंगे। तो भगवान की इच्छा है तब वो गलत काम भी करेंगे फिर, नहीं तो गलत काम करने के लिए किसी ना किसी को तो विलन का रोल निभाना पड़ेगा। तब शुद्ध भक्त होने के बाद भी अगर बलि महाराज गलत करेंगे तो भी करना पड़ेगा। फिर बाद में अगले युग में जो कथा आएगा उसमें जो भागवतम चलेंगे उसमें बोलेंगे कि बलि महाराज शुद्ध भक्त थे, है ना। 8वें मनवंतर में बोलेंगे ना, 7वें मनवंतर के बाद बनेंगे बलि महाराज। अभी इंद्र का कोई नाम है क्या? पुरंदर। अगले बार बनेंगे बलि। इंद्र पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। पिछली बार कौन थे? मनमोहन सिंह, बराबर है। तो अभी कौन है? इंद्र पुरंदर। अगले बार कौन बनेंगे? बलि महाराज। ऐसा ठीक है। यहाँ पे हम रुक जाते फिर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। श्रीमान श्री बलराम प्रभु जी की जय।